अस्सलाम वालेकुम। आज भाभी क्यों खड़ी? इतना मुझे ना सरप्राइज दिया ये, कह रहा मुझे आपको मैं लेके चलता हूँ कहाँ, मुझे एकदम बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? डिफर बाय आई बैठे वाजी तला तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं माशाल्लाह। आई बाप तो वो ना कह रहा मैं, अच्छा मैंने कहा अच्छा ये ना इधर जो है ना न्यू पैराडाइज वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ चलते ऐसे ही आना था आपने, है ना तला? वैसे तो आना कोई नहीं था। मैं अभी हम उधर से आए थे अम्मी को देख के ना। अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छा हो गया, ये देखे ना, ये अच्छा लग रहा है। चलो भी अच्छा लग रहा है। सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कौन, सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। ईद का दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था और दिबा भाभी आई, तलहा आया और तलहा लाहौर से मेरे लिए ये बिस्किट्स लाया किचन कुजीन के। तो किचन कुजीन के जी इनके सारे ही बड़े मज़ेदार बिस्किट थे, स्पेशली जो इसका चीज़ बिस्किट्स थे और एक थे जनाब शॉर्ट ब्रेड्स थी और एक का नाम तो मुझसे अब याद ही नहीं आ रहा, और सिनामिन रोल, स्पेशली जो चीज़ बिस्किट थे और ये इनकी शॉर्ट ब्रेड बहुत मज़ेदार थी। और तलहा ने मुझे कहा कि आंटी हो सकता है आपको अच्छा लगे या ना लगे। मैंने कहा बेटा आप इतने शौक से और प्यार से मेरे लिए लाए हो, मतलब हम सबके लिए लाए हो तो बहुत अच्छे ही होंगे, और वाकई बहुत ज़बरदस्त थे। बल्कि किचन कुजीन के मुझे याद है जब हम लाहौर रहा करते थे इसकी टॉफ़ीज़ मिलती थी, और हमें जितनी वहाँ किचन कुजीन से हमारे घर के पास जो ब्रांच थी वहाँ से मिलती थी तो हम सारी उठा के ले आते। तो इस कदर मज़ेदार इसकी टॉफ़ीज़ होती हैं। हो सकता है जो बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हों, जिन्होंने किचन कुजीन की चीज़ें खाई हों, इनके केक बहुत अच्छे हैं, स्पेशली क्योंकि इनके होते हैं ये मतलब गुड़ और शक्कर में बने हुए होते हैं और आम चीनी इसमें नहीं होती। तो बहुत शुक्रिया तला बेटा आप लाए। और बस आज हमारा जी कहाँ का प्लान था? आज हमारा था ईद के दूसरे दिन बाजी मेरी जो फैसलाबाद बाजी रहती उन्होंने बुलाया था। मेरा बहुत ज़्यादा कोई प्लान नहीं बन रहा था क्योंकि बच्चों की जी ईद पे भी कुछ क्लासेस चल रही थी, लेकिन बाजी ने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत प्यार से कहा कि साइमा तुमने ज़रूर आना है बच्चों को लेके, चलो थोड़ा चेंज हो जाता है और घर की रूटीन से निकलना भी ज़रा कभी कभी बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। और वाकई बहुत अच्छा लगा, फैसलाबाद गई, बाजी से मिली, मीरा से मिली, वहाँ मेरा बहुत प्यारा भाई उसके बच्चे आए हुए थे, भाभी आई हुई थी। तो बस मैं कहती हूँ दिल को ठंडक मिल गई और बाजी का ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाजी ने बार बार मुझे कहती रही कि साइमा आ जाओ, बच्चों को लेके आ जाओ, क्योंकि उसके बाद बाजी की फैमिली में भी शादी थी, उन्होंने वहाँ बिज़ी हो जाना था। खैर जी राशिद सिंह ने कहा कि चलो मैं आपको ले जाता हूँ, और राशिद के साथ जी हम गए और मौसम के जी बड़े मज़ेदार हम नज़ारे लेते जा रहे थे, कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और बस आगे जी आज कुमैल ने कहा कि मैं बाबा के साथ बैठूंगा। मैंने कहा चले जी आप बाबा के साथ बैठ जाए, हम पीछे बैठ जाते अपनी बेटी के साथ। सफ़र बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह, और अल्लाह ने ऐसा करम किया, जो इतनी ज़्यादा फ़ेब में गर्मी थी और मार्च में गर्मी थी, वो अल्लाह ताला ने ईद इतनी ठंडी कर दी कि ये अल्लाह के अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब इतना ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया। तो खैर जी हम मोटरवे पे हम चढ़ गए हैं और देखें मौसम घंटों में, जब मौसम चेंज होता है ना, बारिशें हों या कुछ, घंटों में मौसम चेंज हो जाता है। तो खैर ईद के बाद के जी अब ये ईद का है, ये आखिरी व्लॉग है। इसके बाद और कौन से व्लॉग्स होंगे, कुछ ईद मिलन होंगे, कुछ पार्टीज़ के होंगे। अब जो रूटीन का हमारा सारा जो सिलसिला है वो अब स्टार्ट हो जाएगा। वैसे रमज़ान 1 माह के लिए आता है, लेकिन अपने साथ बहुत सी मसरूफियात डिफरेंट आप कह लें कि बहुत ही डिफरेंट रूटीन होती है, मतलब। और रमज़ान की जो रूटीन होती है मुझे लगता है बेस्ट होती है अगर आपने इसमें फ्राइड आइटम्स नहीं बनाने तो। अदरवाइज़ सुबह आपने सहरी की होती है और उसके बाद फिर आपने रात का ही खाना खाना होता है, या मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो आप कह लें कि अदरवाइज़ तो ये है कि सारा दिन आपके पास बड़ा टाइम होता है, अपने ज़ाती काम भी कर सकते हैं। और दूसरे इसके अलावा ये है कि आप वैसे जो एवं नहीं कहा जाता कि रमज़ान में जिस्म की ज़कात निकलती है, और वो सही कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि 2 दफ़ा खाया जाता है, दरमियान में आपका बहुत फाका बन जाता है, और जो जिस्म का आप कह लें कि एक्स्ट्रा जितनी भी डिहाइड्रेट आप कह लें कि टॉक्सिक चीज़ें अंदर होती हैं वो निकल जाती हैं, किसी न किसी और अल्लाह ताला ने बड़ा निज़ाम रखा हुआ है इंसान के जिस्म का, उसके साथ निकल जाती हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश ये होती है कि रमज़ान के बाद भी 2 दफ़ा ही खाना, एक सुबह और एक शाम का किया जाए, दरमियान में जो स्किप कर देना चाहिए। खैर जी आपसे बातों में हम फैसलाबाद इंटरचेंज पहुँच गए। यहाँ राशिद ने करवाना था क्योंकि अब जो है ये ई टैग एम टैग अब ज़रूर इन्होंने
मुझे नहीं पता था, मस्ट कर दिया। वैसे तो हमारी गाड़ी में मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हो। राशिद का बहुत सफ़र होता है शहर के बाहर, और शहर के अंदर तो खैर इतना एम टैग का इशू नहीं होता, लेकिन शहर के बाहर जो होता है, मुझे नहीं याद कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ राशिद तब से ही इसमें एम टैग ज़रूर हमारी गाड़ी का होता है। लेकिन ये है कि कभी कभी इसमें बैलेंस ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है आज राशिद कहते बैलेंस छोड़ा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं, हालांकि हम काफ़ी देर यहाँ खड़े रहे, ये तो कि बारिश हुई हुई थी और कतरे ऐसे ऐसे उस पर पड़े हुए थे स्क्रीन पे। तो राशिद कह रहे थे कि ज़रूर करवाऊँ, हालांकि वहाँ काफ़ी रश था। तो मैं कह रही थी कि गाड़ियाँ जिनके एम टैग नहीं है उनको अब 50%, मतलब अगर 1000 रुपया जहाँ हमने पे करना है तो वहाँ आपको 1500 पे करना पड़ेगा, तो अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो बेहतर है आप फिर अपनी चीज़ें अपडेट रखें। तो जी हम फैसलाबाद पहुँच गए और बस बाजी घर के पास भी तकरीबन पहुँच गए हैं, और बस बहुत एक्साइटेड थी मोहम्मद से मिलने के लिए, खतीजा से मिलने के लिए। और मैं तो उनसे बहुत, मेरा दिल था कि मैं उनको साथ ले आऊँ, लेकिन ले जी हम फैसलाबाद पहुंच गए। और जो जो इस राजा रोड को जानता पहचानता है देख ले मेरे व्लॉग के थ्रू। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जो मेरी बहुत सी फैमिली बाहर है वो इन रोड्स को देख के जीती है। उसकी रीज़न ये है कि आपने उम्र गुजारी होती है, जैसे मेरा बहुत वक्त इस पे गुजरा, कॉलेज का बस इस पे आती जाती थी। फिर यहाँ गुल आर्ट से बुक स्टोर था, वहाँ से हम कार्ड्स वगैरह खरीदते। ये बाजी ने जी पेट रखे हैं, बाजी घर हम पहुँच गए हैं और बाजी घर जी हैं ये पेट। और पर मुझे बाजी की जो मदर इन लॉ थी हमारे बचपन में भी उन्होंने ये पेट रखे हुए थे, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स। तो वो सेम भाई अपने भी जो मेरे बहनोई उन्होंने ये रखा हुआ है। तो यहाँ जी मिरहा की देखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मिरहा चला के मार रही थी। यहाँ जी वेट हो रहा था भाभी का और भतीजा भतीजी का, तो तब तक बाजी ने कहा कि चलो मैं खाना शाना लगाना शुरू कर देती हूँ, वो लोग रास्ते में है। तो बाजी का जी सैलड रायता बहुत मज़ेदार होता है। इस रायते में क्या, मैं फटाफट आपको बताती थी क्योंकि मैंने वीडियो यहाँ बनाई इसलिए लंबी थी कि मैं आपका रायता बाजी का बता सकूँ। इसमें जी ग्रीन चटनी के साथ गार्लिक पिसा हुआ, और साथ में जनाब इसमें बाजी खीरा ग्रेट करके डालती हैं, और खीरे का पानी निकाल लें तो फिर इसमें डालो नमक और काली मिर्च डालो, इंजॉय करें रायता। आपको फटाफट हमने रफली एक रेसिपी भी दे दी है। उसके बाद जी मैं बाजी की चूड़ियाँ देख रही थी, तो इसको कहते हैं जी पक्के पारे वाली चूड़ियाँ। पक्के पारे वाली चूड़ियाँ जो हैं ये हमारी अम्मियाँ पहनती थी हमारे बचपन में। मुझे लगता है हर माँ को, बच्ची को याद होगा जो उसकी माँ पहनती थी पक्के पाले वाली। तो बाजी कह रही थी कि मैंने कहीं से शायद ली थी, तो मुझे बहुत टाइम हो गया पहने हुए। तो बाजी जी यहाँ बड़ा प्यार कर रही थी, कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा तो माई, और यकीन माने मुझे राहत मिली, सुकून मिला इतना, मतलब लगता था बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। बस ईद वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें जी आप अपने प्यारों से मिलते हैं तो ही ईद की खुशियाँ दुबाला होती हैं। तो यहाँ जी बाजी ने बनाया था चिकन पुलाव, और यकीन माने कभी मुझे रेसिपी मैं बाजी के साथ शेयर, मतलब किस टाइम बाजी के साथ बैठ के इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इतना लजीज पुलाव समझे मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। हालांकि मुझे अपना पुलाव भी पसंद है, मेरी फैमिली को मेरा पुलाव बहुत पसंद है, लेकिन जो उस दिन बाजी ने पुलाव बनाया था उसका टेस्ट अभी मेरे मुंह में ना, इतना डिलीशियस, क्या देग और क्या कुछ, बस वो सब बातें फेल थी। बाजी के हाथ का पुलाव एक तरफ, साथ कबाब बाजी ने चिकन के बनाए थे। बाजी के चिकन के कबाब भी अलग मज़ेदार होते हैं क्योंकि मेरे जो बहनोई हैं वो प्याज नहीं खाते, तो बगैर प्याज के बनाती, वो बहुत मज़ेदार होता है। साथ बड़ा स्टीम मज़ेदार था, बाजी ने बारबेक्यू वाला स्टीम दे के इसको चिकन बनाया हुआ था, कोफ्ते थे, कोला कबाब थे, मैकरोनी थे, हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार थी। और स्पेशली जो सबसे बड़ी बात इसमें बाजी का प्यार था हम सब के लिए, जो था इसमें बाजी ने इंसिस्ट करके सबको बुलाया, और इसमें बाजी का प्यार था। और थैंक यू सो मच बाजी। कोई बात नहीं, मोहम्मद भी खाएगा सारा कुछ खाने में। मैकरोनी अच्छी लगी आपको? मोहम्मद को पिछली दफा राइस बहुत हाय मोहम्मद, मैं आप ही सीधे हो जाना। इधर देखो मोहम्मद, उस वेले साध ने बना के दे उस वेले तो मैं आशा मुंह नहीं कहना क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਲਕ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ मैं ले जी मेरा मोहम्मद और साथ मेरा कुमैल है। और खीर की चीज़ जितनी प्यारी शक्ल आपको नज़र आ रही होगी, इससे प्यारा ही ज़्यादा मज़ेदार जायका था। बाजी ने बनाई खीर और बहुत सुपर डिलीशियस थी, मज़ा आ गया खा के। और इसकी सबसे बड़ी बात है जो टेम्परेचर जो चीज़ का होता है ना, वो बड़ा काउंट करता है मीठे में स्पेशली। तो बस ये हमने फिर खाने के बाद लुत्फ़अंदोज़ हुए खीर के साथ। हैं तो बाहर ले जाओ ना खतीजा, मेरी मिर्ची, पप्पू की जान सोनी मिर्ची। मज़ा आ रहा है आपको? ये है मिरहा, इधर देखो खतीजा। और यहाँ जी बाजी ने मीठे में एक और डिश बनाई हुई थी, गुड़ वाले चावल।
तो गुड़ वाला चावल भर के बाजी ने मेरे लिए पूरा डब्बा बना के रखा कि साइमा साथ ले जाएगी, शौक से खाती जर्दा, और जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा ये किसी टाइम चाय के साथ बैठ के खाता है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये मैं भूल गई। हेलो, उधर कुमैल सोया हुआ है। खतीजा हेलो बोलो। हेलो मेरी मिठी खतीजा। कुमैल आपको क्या हुआ, थक गए हो आप? मोहम्मद चलो मेरे साथ झंग चलो आप। क्यों? चलो पप्पू के साथ झंग चलो। आप चलो खतीजा। हैं? उन्होंने पार्टी ईद तो बदल हो गई ना, ईद तो अब ईद तो हो गई। यहाँ जी मोहम्मद और खतीजा से मैं कहती थी कि पप्पू के साथ झंग आ जाओ, तो आफ्टर ईद मैंने कहा बेटा अब तो ईद गुजर गई, आ जाओ, ईद के 2 दिन हो गए हैं। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं पप्पू हम बाद में आएंगे मामा के साथ, छोटे बच्चे हैं फिर माँ के बगैर रहते भी। तो यहाँ जी मैंने कहा बाजी आप बहुत थक गई हैं, बाजी का रोज़ा भी था उस दिन, बाजी सारे शवाल के रोज़े रख रही थी। तो मैंने कहा बाजी चाय मैं बनाती हूँ। तो खैर जी चाय बनाई, बाजी को बड़ी अच्छी लगी, भाभी को स्पेशली बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा मैं अब सोच रही हूँ चाय बनाने का ना मैं कोई ठेला या मैं कुछ ऐसी चीज़ लगा लेती हूँ, मेरे को अर्निंग भी होनी चाहिए, यूट्यूब की अर्निंग तो होनी नहीं है, चलो हम इसकी लगा लेते हैं। तो बाजी कहने लगी जी आप मेरी बेलों की भी वीडियो कैप्चर करें। तो मैंने कहा ज़रूर आप कीजिए, हम बेलों की भी वीडियो कैप्चर करते हैं, और बड़ी प्यारी फ्रेश बेलें थी। तो बाजी कह रही थी मेरा बस चले तो मैं आपको साथ दे दूँ। मैंने कहा नहीं बाजी बस अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बेले शले तो लगी हुई हैं, खैर है। लेकिन वही जो बड़ी बहनें होती हैं ना उनका प्यार बिल्कुल माँ बाप जैसा होता है। मुझे ये लगता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आप माँ बाप का ही रूप धारते रहते हो। यहाँ जी बच्चे राशिद से गाड़ी में मिलने आए और राशिद भी उनसे झंग आने का वादा ले रहे थे। मिरहा आई, खदीजा आई, मोहम्मद आया, और बाजी यहाँ कह रही थी कि बच्चों को, राशिद यहाँ कह रहे थे कि आप लोग झंग आए, तो कहने लगे कि हम आएंगे लेकिन फूफा हम ना ईद के बाद आएंगे। तो खैर जी आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब माशाल्लाह जी हमारी वापसी हो रही थी। उसके बाद हमने सोचा कि ईद का जो 3rd डे है बहुत रश था, ये देखें फैसलाबाद में इतना रश था। तकरीबन हम 10 बजे के बाद निकले थे लेकिन तब भी काफ़ी रश था। लेकिन चलें बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी दी होती कि आप अपने प्यारों से मिलें, और ईद की बहारें सिर्फ प्यारों से मिलने में ही होती हैं, अदरवाइज़ अकेले ईद, हालांकि मैं को बहुत ज़्यादा कह लूँ कि सोशलाइज इस तरह नहीं करती कि बहुत लोगों के हर वक्त मेरे पास झमघटे हों, लेकिन ईद वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसमें मुझे ये लगता है मेरे जैसे बंदे को भी कि ये जैसे अपने प्यारों के साथ मनाई जाए, चाहे वो ससुराल की तरफ से हों चाहे वो मेकी की तरफ से हों, तो ईद की खुशियाँ तभी होती हैं। तो मैंने राशि से कहा ये जो पेट्रोल डलवाने के साथ साथ बच्चे होते हैं इनको आप ईदी दें, तो ज़रूर अपनी खुशियों में, ईद की खुशियों में ज़रूर अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखें, चाहे वो सोसाइटी के गार्ड्स हैं चाहे जो भी है। क्योंकि राशिद ने भी यही होता है कि जब हम ईद के दिन होते हैं, राशिद ने ख़ास एक बजट रखा होता है हम लोगों ने जो घर के मुलाजमों के लिए, उसके अलावा घर के जितने भी इसके अलावा गार्ड्स हैं, माली हैं, जितने भी होते हैं इनका बजट हम लोग रखते हैं, और रखना भी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये ईद जैसे हम अपने लोगों से मनाते हैं ना, इस तरह इनसे भी मनाए बगैर हमारा गुजारा भी नहीं, और हमें ज़रूर इनको अपनी खुशियों में ख्याल रखना चाहिए। ये भी हमारे बहन भाई हैं जो पूरा साल हमें देखते हैं ईद के लिए। तो जी ईद तो ख़त्म हो गई थी, ईद का 3rd डे हमने जी रेस्ट के साथ गुजारा, और अब भी हमारी ईद मिलन होगी, इसके अलावा और इवेंट्स होंगे, वो तो चले ज़िंदगी की जितनी भी हैं आपके साथ चीज़ें शेयर होती रहेंगी। तो समरा जी मुझे मिली कहाँ, समरा मुझे ब्राइडे पे मिली, और ब्राइडे पे समा मिली, उसने कहा कि चलो साइमा हम ऐसे करते हैं, चाहे जिम खाना चलते हैं, वहाँ कुछ खाते पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ हमारे आसपास तो ख़ास कोई कॉफ़ी का नहीं था, वो भी बाई चांस ज़रा फ्री थी, तो उसने कहा कि चलो साइमा पीते हैं। मैंने कहा चलें जी, थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी की। उसके बाद हमारा यही प्लान था कि इधर से समरा, उधर से मैं जो हूँ वो, फिर हम मिल के कॉफ़ी पीते हैं। बड़े अरसे से हमारा प्लान बन रहा था, लेकिन जिसके दरमियान में रमज़ान आ गया, और माशाल्लाह समरा वो दारुल मान की हेड है, तो उसका ये होता है कि अपनी काफ़ी ज़ाती मसरूफियात होती हैं, उसमें टाइम निकालना ज़रा काफ़ी समझ लें कि मुश्किल हो जाता है। फिर उसका दिल होता है कि जब हम कहीं थोड़ा सा टाइम मिले तो हम, जैसे वो एक पार्टी भी मेरे साथ है समरा, तो उसमें भी ये होता है कि चलो हमें कहीं थोड़ा टाइम मिलता है, गपशप करते हैं। वो मतलब वो मेरी फ्रेंड वो वाली है जो हमसे रूटीन में नहीं मिलते, वो जिम भी नहीं करती क्योंकि बस उसका आजकल टाइम इतना नहीं बनता, बल्कि उसे मैं बहुत इंसिस्ट करती हूँ समरा तुम भी जिम करो। जिम ये नहीं होता कि आपने मोटे से पतले होना, आपका फिजिकल और मेंटली एक्टिव इंसान दोनों ही होता है।
और जब तक आप फिज़िकल एक्टिविटी के साथ आपके मेंटल एक्टिव नहीं होते। यहाँ मैं समरा के बच्चियों के लिए डोनट्स ले रही थी। मैंने कहा चलो समरा मिले तो हैं ही, चलो बच्चियों के लिए डोनट्स, क्योंकि समरा का यही था कि उसको हमने सोचा कि हम जब हम जिम खाना पहुँचेंगे उसके बाद ड्राइवर असलम को भी भेज दूँगी। उसने कहा था मैं अपना भेज दूँगी, पहले चाय शाय कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो उसके अलावा जी ये ग्लास मुझे बड़े अच्छे लगे थे, वो मैंने लिए। और आज काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी मुसलसल बारिशों से ना, जैसे मैं देख रही थी कि मार्ट में जो बुज़ुर्ग थे जितने, वो कह लें आपके जो कुछ लोग थे उन्होंने स्वेटर पहने हुए थे, क्योंकि बारिशों के बाद मौसम बहुत अचानक हुआ और बीमार भी लोग बहुत ज़्यादा अचानक हो गए हैं। और ब्राइडल ने जी इस दफ़ा बड़ा कमाल किया है। उसकी रीज़न ये है कि हाँ इन्हें काफ़ी प्रमोशंस लगाए, बड़ी क्रॉकरी इनके पास डिफरेंट आई हुई है। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको जंग के लोगों के लिए क्या बाकी लोगों के लिए भी और जितना मैं कि आपको थोड़ा क्रॉकरी दिखाऊं। और जितना जो मैं कहती हूँ कि कामयाब मेरे सामने मेरे शादी के बाद और मेरे जब से कोई ब्राइडे बहुत पुराना नहीं है, जितना मैं सोचती हूँ कि कामयाबी ब्राइडे वालों ने समेटी है, इतना कोई भी नहीं मतलब कह सकते हैं कि आप किसी ने भी इतनी कामयाबी नहीं ली। उसकी रीज़न ये है कि इनके जो जितने भी हैं वर्कर्स हैं और स्पेशली इनके जो जितने सीनियर हैं जो मैनेजर टाइप के हैं, वो सारे ही बहुत अच्छे अखलाक के हैं और बड़ी एहतराम इज़्ज़त से आपको चीज़ देते भी हैं। उसके अलावा ये होता है कि अगर चीज़ बिलफर्ज है, कुछ चीज़ एक्सपायर निकली है, कुछ और हुआ तो वो फ़ौरन यूँ करते, वो ये नहीं कहते कि बाजी हमने चेंज नहीं करना। वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी शिकायत सुनते भी हैं और उसका कोई मुदावा भी करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप जितने ज़मीन के साथ लगे रहते हैं, इन अ सेंस कि आपका अखलाक बहुत अच्छा होता है, अल्लाह आपको भाग भी लगाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी और भी हमारे यहाँ मार्ट्स हैं और बेकरीज़ हैं जो पुरानी हैं, लेकिन उन सब में उनकी निस्बत इनका माशाल्लाह ने इनको बहुत भाग लगाए हैं कि बहुत बड़ा इनके अब इनके रेस्टोरेंट भी था। इसके अलावा इनके ब्राइडे 2 बड़े-बड़े, एक तो खैर बहुत बड़ा बना है, साथ ग्रोसरी स्टोर भी इनका बन चुका है और मीट की शॉप भी इनकी बन चुकी है। तो खैर जी हाँ, हमने बिल करवाया और मैंने असलम अंकल से कहा कि आप घर चले जाएं और सामान घर वालों को दे दें। फिर मैं जी समरा के साथ आगे जिम खाना। उसके बाद ये था कि फिर ये था कि दूसरे समरा ने भी कहा था कि मैं अपना जो ड्राइवर है वापस भिजवा दूँगी, तो हम घंटा एक आराम से बैठेंगे। राशिद को मैंने घर मैसेज कर दिया, बच्चों को बता दिया कि इस तरह मैं जा रही हूँ जिम खाना, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ताला समरा के साथ ही घर वापस आ जाऊँगी। तो मैं मौसम देख रही थी कि कैसा खूबसूरत आसमान आजकल हुआ है और मार्च का जो आसमान है ये तो बड़ा ही खूबसूरत होता है, मार्च अप्रैल का। इसके बाद तो फिर इतनी ज़ालिम गर्मी आ जानी है। हमेशा मैं अब जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया ना, उस वक्त से मैं देखती हूँ, सोचती हूँ कि अब मैं हर चीज़ को नेचर का बहुत इंजॉय तो खैर पहले भी करती थी, लेकिन अब मैं चीज़ों का मौसम से रिलेट करती हूँ। जैसे कि 3-4 माह पहले ये था कि जो मौसम था, जैसे 3-4 माह पहले जो आसमान होता है चेंज ऑफ जैसे सीज़न में, तो ऐसा ही बड़ा प्यारा सा खूबसूरत होता है आसमान। तो जो गहरा जैसे कह लें कि एक मौसम होता है एक्सट्रीम वेदर सर्दियाँ गर्मियों का, उसमें आसमान बिल्कुल और तरह का होता है। ये क्लियर होता है, ये भरा हुआ आता है। सर्दियों में भरा हुआ और गर्मियों में बहुत क्लियर और साफ सा आसमान होता है। तो यहाँ जी हम समरा को बड़ी भूख लगी हुई थी और वो सामान मंगवाई जा रही थी। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? कहते नहीं इतने अरसे बाद हम चाय पी रहे हैं। हालांकि हम हर पार्टी पे हर पे तो नहीं मिलते, बास का वो मसरूफ़ होती, कभी मैं भी मसरूफ़ होती हूँ। खैर जिसने मेरे कहने पे मंगवाया थाई सूप, मैंने कहा कि समरा थाई सूप जो है ना यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है पीना, और उसको वाकई उसने कहा कमाल का सूप है, उसने वो मंगवाया। उसके अलावा हमारा जी फ़िश का बड़ा प्लान था। हालांकि मैं कहती कि सर लेकिन चूँकि मौसम बहुत अच्छा था, काफ़ी ठंड हो गई थी, तो सूप और फ़िश और फ्राइड चीज़ें ना बड़ी हमें मज़ा आ रहा था खा पी के। तो सूप तो जी नंबर 1 है थाई सूप, अब हमारे जिम खाने का बहुत ज़बरदस्त है। और समरा ने इससे पहले नहीं पिया था, उसने मेरे कहने पे पिया, उसने कहा साइमा कमाल हो गया, इतना मज़ेदार सूप है। और इसके अलावा जी और चिकन उसने क्या, वसाबी चिकन, हाँ जी वसाबी चिकन, और चिकन एक और है। मैं हमेशा व्लॉग में जब बना रही होती हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे हमेशा चिकन का नाम भूल जाता है। हालांकि शाम को मैं किसी को बता भी रही थी कि हाँ वो झंग का वो इसका है बहुत मज़ेदार है चिकन, आई एम सॉरी
लेकिन वो समरा को बहुत अच्छा लगा। ये जिस पे ये ग्रीन सा ये तो फ़िश थी, साथ जो है वो जो पड़े में ऊपर कलौंजी सा था वो था, साथ और क्या था, चिकन कोक्टस थे, वो भी बड़े मज़ेदार थे। खैर जी, हमने कहा कि आज चाय के साथ थोड़ी सी ये मज़ेदार चीज़ें लेते हैं सूप के बाद। और खैर इसका सना कह रही हूँ, समरा का बड़ा आज ना कुछ खाने पीने का मूड था। इसने कहा कि मैं ना काफ़ी मैंने अवॉइड किया रमज़ान में खाना, तो सामा अब मैं दिल है कि आज मैं बहुत अच्छे तरीके से खाऊं। तो खैर ये चिकन क्रोकटस भी बहुत मज़ेदार थे, फ़िश भी थी, और बाकी ये चिकन तो है ही अच्छा, और मुझे अब इसका नाम भूल गया, उसके लिए माजरत। और हालांकि मेरा मोस्ट फेवरेट चिकन है, लेकिन चले खैर ये चलता ज़िंदगी के साथ। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वापसी पे समरा ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी ज़ाबत, क्योंकि मैंने कहा था कि असलम अगर ऐसे बाहर खड़े रहेंगे अच्छा नहीं लगता। जो ड्यूटी है वो बेचारे ऐसे बाहर बैठे थे। हालांकि वो मतलब कह लें कि वो इस चीज़ को बुरा तो नहीं समझ, लेकिन मेरा दिल था कि हमें घंटा डेढ़ लग जाएगा वहाँ पे, तो वाई नॉट के फिर अंकल को भेज दें। तो चलिए आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी ख़ास दुआ में याद रखें, आप भी मेरी ख़ास दुआ में हमेशा याद रखते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।